हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि Node.js की एप्लीकेशन में हम लोग नोडबून पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये पैकेज है क्या और क्या करता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे कि नोडबून पैकेज, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देन इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट पार्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग Node.js के अंदर एक साथ 2 सर्वर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा विद एग्जांपल, और कुछ और न्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नोडबून पैकेज है क्या। देखो, नोडबून पैकेज की हेल्प से आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली रनिंग स्टेट के अंदर रख सकते हो। अब इस चीज का क्या मतलब है आपको अभी पता चलेगा। एक बार के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है colors.js, जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर बनाई थी। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड एंड देन यहाँ पे लिखूंगा colors.js। जैसे मैंने एंटर करा ना, तो एक बार तो ये फाइल रन हो गई, उसके बाद में ये फाइल स्टॉप हो चुकी है। अगर मैं दोबारा इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूं, जैसे कि मैंने कुछ माइनर से चेंजेस करे, देन मुझे इसको फिर से रन करना पड़ेगा इस तरीके से। सिमिलरली, जब हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट के अंदर सर्वर बनाया था, तो एक सर्वर यहाँ पे बन गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नोड एंड देन server.js। तो अब मैं इसका आउटपुट डेफिनेटली चेक कर सकता हूँ ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 4800। यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे कि हेलो कोड स्टेप बाय स्टेप, तो ये मुझे यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे रिफ्रेश करने के बाद भी। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रोकना पड़ेगा। पहले मैंने इसको रोका एंड देन मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तब मुझे यहाँ पे चेंजेस दिखेंगे। ऐसी चीज़ों को ओवरकम कर देता है नोडबून वाला पैकेज। जब आप लोग आपकी एप्लीकेशन को नोडबून के साथ रन करते हो ना, तो वो कंटिन्यूसली चेक करती रहती है फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए, और उसके हिसाब से आप लोग पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करके आउटपुट को चेक कर सकते हो। बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे बार बार फाइल को रन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सही चीज़ है। ऑलराइट, तो अब इस पैकेज को चेकआउट करते हैं और सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोडबून। तो पहला ही लिंक मिलेगा आपको npmjs.com के ऊपर, और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही सिंपल होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर कलर्स वाले पैकेज को इंस्टॉल करा था, npmi और उस पैकेज का नाम। तो यहाँ से आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और चाहो तो टर्मिनल पे लिख भी सकते हो। तो अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को और यहाँ पे लिखूंगा npmi या फिर npm install एंड nodebun। ऑलराइट, सो इंस्टॉल होने के बाद में इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी रहता है। मैं इस जो colors.js वाली फाइल है इसको यूज़ करके देखता हूँ। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है नोडबून और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने तीनों का जो आउटपुट था यहाँ पे दिखा दिया। अब ये अभी भी रनिंग स्टेट के अंदर है और मैं अगर यहाँ पे एक और ओपन करके इसको यहाँ पे रन करता हूँ, लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर इसका मे बी ब्लू कर देता हूँ, सेव करूंगा, तो आपको यहाँ पे सेम आउटपुट दिख गया। तो ये रनिंग स्टेट के अंदर हमारी फाइल को रख रहा है। सेम इसी तरीके से मान लो अब मुझे इस फाइल को नहीं, मुझे सर्वर वाली फाइल को रन करना है। तो सिंपली मैं इसको एक बार के लिए क्लियर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे लिखूंगा नोडबून एंड देन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे server.js। यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर इसका आउटपुट दिख रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं है जैसे पहले दिख रहा था। और अगर मैं साथ के साथ यहाँ पे चेंजेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं h2 टैग लगा देता हूँ इस तरीके से और इसको मैं सेव करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे h2 टैग बन गया इसका। ठीक है, देन कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे हेलो की जगह हाई कर दिया, अगेन यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, आपको चेंजेस साथ के साथ दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नोडबून पैकेज का यूज़ कर सकते हो। आपका काफ़ी टाइम सेव होगा, आपको बार बार फाइल्स को रन नहीं करना पड़ेगा, बार बार फाइल्स को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। कूल। अब हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मैंने लास्ट टू लास्ट पार्ट के अंदर पूछा था कि क्या हम लोग एक ही फाइल के अंदर दो सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना एक बार आप अपनी एप्लीकेशन को रोक लेना, जब भी आप लोग 2 सर्वर एक ही फाइल में क्रिएट करना चाहो तो। जैसे एक हमारा सर्वर बना हुआ है और ये 4800 के ऊपर रन कर रहा है, तो आप इसको कॉपी कर लो,
देन इसका जो पोर्ट है वो चेंज कर लो, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5800 पे रन कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर सर्वर, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रन करके देखता हूँ। देन आप देख सकते हो प्रॉपरली अभी के लिए सब कुछ सही चल रहा है। देन यहाँ पे आके पहले वाला सर्वर है ये सही चल रहा है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आके मैं दूसरे वाले सर्वर को भी चलाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो परफेक्टली हमारा सर्वर रन कर रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट के लिए। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि नोड मून पैकेज क्या होता है, या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अगर आप लोग सर्वर को रेगुलरली रन करते हुए रखना चाहते हो या फिर फाइल को बार बार स्टार्ट नहीं करना चाहते तो कौन सा पैकेज यूज करोगे। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जब भी हम लोग ना npm के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत बार ना -G या फिर -G का यूज करते हैं पैकेज को इंस्टॉल करते टाइम, उसका क्या रीजन होता है, उससे क्या होता है अलग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको आने वाले पार्ट के अंदर मिल जाएगा।